हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में आपको लिमिट और क्वांटिटी की डिफिनेशन बताई गई थी। लिमिट और क्वांटिटी की टोटल 3 डिफिनेशन आपको बताए थे हमने। राइट हैंड लिमिट बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और अगर तीनों वैल्यू बराबर आ जाती थी तो हमने आपको बताया था कि दिया गया फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। और अगर कोई भी एक नियम फेल कर दे, मतलब अगर कोई भी एक नियम फेल कर दो तो पढ़ा जाता है डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस कई टाइप की होती है। जैसे कभी सवाल आपसे पूछ लेता है कि फाइंड द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन, तब उस केस में आपको डिसकंटिन्यूटी बतानी पड़ेगी कौन सी है। तो डिसकंटिन्यूटी यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है, टाइप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर 5 टाइप की आपको बताई जा रही है। तो आप ज़रा ध्यान से देखना। पहला इसका जो पार्ट है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है, इसमें लिखा जा रहा है ए फंक्शन एफ एक्स, ध्यान से समझना, ठीक। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी इफ एफ ए प्लस 0 इजिकल टू एफ ए माइनस 0 नॉट इजिकल टू एफ ए। अगर सवाल लगाते समय इन दोनों के मान बराबर आ जाते हैं और अगर ये बराबर नहीं आता है, अगर ऐसा हो जाता है तो आप लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अगर वो पूछता है, ठीक, व्हाट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तब उस केस में आपको डिसकंटिन्यूटी का नाम देना पड़ेगा। अगर नहीं पूछता तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट द पॉइंट एक्स बराबर है। और अगर कभी नाम पूछ लेता है तो नाम पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा उस समय उसका नाम। तो है सबसे पहले रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। आप ध्यान समझना, ठीक। ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी इफ एफ ए प्लस 0 इजिकल टू एफ ए माइनस 0 नॉट इजिकल टू एफ ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो दिया गया फंक्शन क्या पड़ा जाएगा, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अब सेकंड, इसमें देखो क्या बताया जा रहा है, ठीक, ध्यान देखना इस चीज़ को भी। यहाँ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, तो यहाँ लिखा है हमने, ठीक, दीज आर 2 टाइप, ये 2 प्रकार की होती है। तो ए और बी हमने 2 पार्ट से बना रखे हैं, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड बहुत सरल चीज़ है, ठीक, इसको बहुत ध्यान से रिमेंबर कर लेना। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द राइट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, देखो कौन थी, अगर मैं यहाँ लिखा डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द राइट, अगर राइट लिखा तो राइट वाला पहले लिख ले एफ ए प्लस 0, और डिसकंटिन्यूटी कह रहा तो नॉट इक्वल टू लगाए लिखेंगे एफ ए, ये पढ़ा जाता वैल्यू द फंक्शन। अगर इन दोनों के मान बराबर नहीं आते और ये बराबर आ जाते हैं तो इस केस को पढ़ा जाता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द राइट। और इसी का जस्ट उल्टा है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द लेफ्ट है। तो अगर लेफ्ट लिखा गया है तो आप लेफ्ट वाला पहले लिखेंगे, याद करने का तरीका बता दे रहे, लेफ्ट वाला पहले लिखेंगे, नॉट इक्वल टू लिखेंगे कितना, एफ ए, और एफ ए बराबर हो जाएगा किसके, एफ ए प्लस 0 के। मतलब यहाँ राइट पर डिसकंटिन्यूअस है और यहाँ पर लेफ्ट पर लिखा गया, इसीलिए इसका नाम दिए गए, ठीक। फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट और फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये आपके पास हमने अभी फिलहाल 2 लिखी हैं, ये 2 डिसकंटिन्यूटी आप ध्यान रखो, अभी इसके आगे और लिखा रहे हैं, ठीक। तो पहले कौन सा आती बोलो, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्या लिखा जा रहा है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी इफ एफ ए प्लस 0 इजिकल टू एफ ए माइनस 0 नॉट इजिकल टू एफ ए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो रिमूवल हो जाएगी डिसकंटिन्यूटी। और अगर डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड है तो ये रहा उसका फार्मूला, और अगर डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड है ये रहा उसका फार्मूला। इतना लिखो, फिर इसके बाद बताएंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड होगा आपके पास थर्ड। यहाँ लिखेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। क्या लिखा जाएगा बोलो, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, सेकंड काइंड, यह है आपके पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। अब इसका फार्मूला देखो, ठीक है, फर्स्ट काइंड हो गया, रिमूवल हो गया, और आती है, ठीक, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। यहाँ लिखा जाएगा ये, ठीक, स्टेप सही लिखा हुआ, ठीक। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, आप लिखेंगे, ठीक, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, इसे मिटा ले यहाँ पर, ठीक, थोड़ा सा यहीं पर आ जाएगा। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, चलिए लिखे दे रहे, इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी, ये पढ़ा जाएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, ऑफ द सेकंड काइंड।
ये सेकेंड काइंड की डिस्कॉन्टिटी पढ़ी जाएगी। ठीक, लिखा जा रहा है ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिस्कॉन्टिटी ऑफ द सेकेंड काइंड इफ नन ऑफ दीज में ये दोनों आएंगे, एफ ए प्लस ज़ीरो मतलब राइट हैंड लिमिट, एफ ए प्लस ज़ीरो एंड अगली कौन सा आ जाती बोलो, एंड एफ ए माइनस ज़ीरो। ठीक है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिस्कॉन्टिटी ऑफ द सेकेंड काइंड इफ नन ऑफ दीज एफ ए प्लस ज़ीरो एंड एफ ए माइनस ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनके मान नहीं निकल पाएंगे आप। ठीक है, समझ लेना, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनको सॉल्व करेंगे तो ये कोई वैल्यू नहीं निकल गया। ठीक, तो भी इसको पढ़ा जाएगा ठीक, डज नॉट एग्जिस्ट। आगे देखो इसके बाद क्या होता है। तो ये भी अगर देखा जाए दो प्रकार की हो सकती है। ठीक है, कैसे बताएंगे, डिस्कॉन्टिटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, ठीक के बाद आती है डिस्कॉन्टिटी ऑफ द सेकंड काइंड। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिस्कॉन्टिटी ऑफ द सेकंड काइंड इफ नन ऑफ दीज एफ ए प्लस ज़ीरो एंड एफ ए माइनस ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप चाहो तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ मिटा लें। ठीक है, दीज आर टू टाइप्स, ए भी करके लिख सकते हैं। यहाँ लिखा जाए डिस्कॉन्टिटी ऑफ द सेकंड काइंड, जहाँ पर फर्स्ट लिखा है यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, सेकंड काइंड। ये हमने यहाँ लिख दिया सेकंड काइंड। ठीक है, सेकेंड काइंड फ्रॉम द अगर राइट लिखा है तो यहाँ लिखा जाएगा एफ ए प्लस ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आ जाएगा बोलो, एफ ए प्लस ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ नन ऑफ दीज मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये पढ़ा जाएगा सेकेंड काइंड। अब इसके अगर नाम देखा जाए तो आप सेकेंड काइंड लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्कॉन्टिटी ऑफ द सेकेंड काइंड फ्रॉम द राइट। इसका मान अगर निकाला जाएगा वो निकल गया कि डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सब वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक, इसमें अभी बताएंगे एग्जाम्पल जब इसका सवाल लगाए जाएंगे। ठीक, डिस्कॉन्टिटी ऑफ द, यहाँ पे लिख सकते हैं देखो सेकेंड काइंड, फिर से ये फार्मूले हैं, बहुत ध्यान से याद करना उनको। ठीक, ये हो जाएगा सेकेंड काइंड फ्रॉम द लेफ्ट। इसमें बस अब देखो इसको मिटाल गए, यहाँ लिखा जा रहा है एफ ए माइनस ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये आ जाएगा आपके पास इतना सिस्टम। ठीक, कंप्लीट, इनको याद कर लेना और कुछ नहीं। ठीक, फार्मूलों को तो डिस्कॉन्टिटी ऑफ द सेकेंड काइंड फ्रॉम द राइट होता, तब एफ ए प्लस ज़ीरो लिखा जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, तो राइट के लिए हो जाएगा। और अगर ये है तो अब, लेकिन आप सिंपल जब भी कोई सवाल लगाएंगे आप सिंपली लिख देंगे। ठीक, अगर कोई भी राइट निकाले चाहे लेफ्ट निकाले, ठीक, अगर एग्जिस्ट नहीं लिमिट होती तो क्या लिखा जाएगा, डिस्कॉन्टिटी ऑफ द सेकेंड काइंड। मतलब ना तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना ये करेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पढ़ा जाएगा डिस्कॉन्टिटी ऑफ द सेकेंड काइंड। अगला स्टेप लिखते हैं इसके बाद। अब आएगा ठीक, मिक्स डिस्कॉन्टिटी नंबर 4। चलो देखते हैं। ठीक, यहाँ लिखा जा रहा है मिक्स डिस्कॉन्टिन्यूटी, ये है हेडिंग इसके। ठीक, अब मिक्स अगर कह रहा है उसके नाम में देखो मिक्स है, मतलब एक ऐसी कंडीशन होगी जो फर्स्ट काइंड की भी लिमिट को फॉलो करेगी और सेकंड काइंड की भी, तब ये पढ़ा जाएगा मिक्स डिस्कॉन्टिन्यूटी। लिख लो, बताते हैं इसमें क्या लिखा जा सकता है। ठीक, लगभग है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मिक्स डिस्कॉन्टिन्यूटी if it has discontinuity of the first kind, if it has discontinuity of the second kind। ठीक है, यहाँ लिखा जाए ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इज साइड टू बी मिक्स डिस्कॉन्टिन्यूटी इफ इट हैज डिस्कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। ठीक, चलिए ठीक बताते हैं अभी। इफ इट हैज डिस्कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड ऑन द वन साइड, मतलब एक तरफ। अगर हमने कहा है सेकंड काइंड तो मतलब एक तरफ आप
को सॉल्व करने पर लिमिट लिखनी मिलेगी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। एंड द अदर साइड, और दूसरी तरफ एंड द अदर साइड, और दूसरी तरफ होगा, ठीक, डिसक्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द, क्या पढ़ा जाए बोलो, फर्स्ट काइंड। ये अगली तरफ यही हो जाएगी, ठीक। फर्स्ट मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट काइंड की भी होगी और सेकंड काइंड की होगी। ऐसा हो रहा है तो ये पढ़ी जाएगी मिक्स डिस, हमने लिख रखा है ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मिक्स डिसकंटिन्यूटी इफ़ इट हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड ऑन द वन साइड एंड द अदर साइड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। आर एक और लिख सकते हैं, आर मे बी कॉन्टिन्यूअस, मे बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक। ये ठीक नियम। अब इसका एग्जाम्पल बताया जाएगा तो ये समझ में आ जाएगी, ठीक, कैसे क्या होता है इसमें, ठीक। अब एक और बची, ठीक, लास्ट है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये ठीक, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में देखो क्या होता है, ये लाइन तो मैं ये लिखेंगे ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, ठीक है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ एफ ए प्लस ज़ीरो आर एफ ए माइनस ज़ीरो इज, ठीक, प्लस इन्फिनिटी आर माइनस इन्फिनिटी, ठीक। मतलब यह है कि सॉल्व करते समय, ठीक, आपको आंसर इन्फिनिटी आएगा या फिर आएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आर करके, ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी, मतलब कुल मिला के इन्फिनिटी आंसर आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो दिया गया फंक्शन क्या पढ़ा जाएगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये है, ठीक, 5। तो हमने आपको बताई थी डिसकंटिन्यूटी कितने प्रकार होती है, 5 प्रकार की बताई गई है। सबसे पहले है, ठीक, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, मेथड बता दिया गया, उसका फॉर्मूला याद कर लेना। उसके बाद बताया गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, फिर बताया गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, और फिर आती है मिक्स डिसकंटिन्यूटी जिसमें फर्स्ट काइंड सेकंड दोनों मौजूद होंगी, ठीक। इसका एग्जांपल दिया जाए तब समझ में आ जाएगा, ठीक, सही से। और फिर आती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, मतलब सॉल्व करने पर वैल्यू इन्फिनिटी जरूर मिलेगी, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक। अगर ऐसा हो रहा है तो ये पढ़ी जाएगी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरीके से ये 5 नियम आप याद कर लेना सही से। जब भी कोई सवाल अगर दिया जाता और वो पूछता वो इस तरीके, ठीक, वाइट काइंड ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन, तब आप सॉल्व करेंगे, जो फार्मूला बन के आएगा उसके हिसाब से डिसकंटिन्यूटी का आपको नाम लिखना पड़ेगा। अगर नहीं पूछता इस टाइप से तो आप सिंपली लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा मैं, ठीक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, ये फार्मूला याद कर लेना। चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।